नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरी। सब म्यूट होइए ना। भैया जी आप म्यूट हो गए हैं। भैया जी आप म्यूट हो गए हैं। भैया जी सब कर दीजिए आप। कर रहे थे सब भैया जी डिस्कनेक्ट हो गए, अभी वापस शायद जुड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज नहीं आ रही है आवाज। भैया जी लिख के भेजना पड़ेगा, पता स्वभाव मैसेज करना पड़ेगा। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ, उनमें से स्वभाव अर्थ पर्याय जो है वो हमको द्रव्य की बताई गई थी और वे थी षट गुण हानि वृद्धि रूप गुण है, अगुर लघु गुण उसमें पाई जाती है। उसके उपरांत विभाव अर्थ पर्याय भी हमको जो है 6 प्रकार की कही गई थी। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप रूप। ठीक है, ये चीजें थी, इन पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही उसमें ये भी में अगर इनको लगाना है विभाव अर्थ पर्यायों को, तो ये भी षट गुणी हानि वृद्धि रूप में होती हैं, जिनको हमें लेश्याओं के माध्यम से जानना चाहिए, है ना। ये पंचास्तिकाय जी की गाथा में भी लिखा गया है वहां की टीका में, और उसी से हमें उदाहरण के रूप में हमने समझा भी था कि कैसे कषाय में जो है अनंत भाग हानि होने पर लेश्याएं प्रकट होती है, और वो क्रम हमने जाना था। आइए उससे हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ पर्याय के उपरांत क्रम आता है व्यंजन पर्याय का। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर या परीक्षण के तौर पर पूछना चाहूंगा, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? जिनको याद, प्रश्न है व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो चीर काल तक व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, वेरी गुड। और भी लगता है स्थूल होती है, स्थूल होती है, काल तक रहती है, वचन ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यंजन पर्याय के भेद बताते हुए हमको आचार्य महाराज ने निर्देश किया कि व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की है। जैसे अर्थ पर्याय 2 प्रकार की थी, स्वभाव और विभाव के भेद से,
वैसे ही व्यंजन भी स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार। द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय, ये भी जानना है। हमने ये भी पूछा था इससे कि पर्याय किसकी होती है, तो उत्तर मिला था हमको द्रव्य की और गुणों की, दोनों की पर्याय होती है ना। जीव द्रव्य की भी पर्याय हैं, साथ में ज्ञान गुण इत्यादि की पर्याय होती है। द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय में प्रत्येक स्वभाव और विभाव के भेद से दो दो प्रकार, तो टोटल 4 हो गई। अभी हम बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा, ठीक है, सुनो। द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय में प्रत्येक माने द्रव्य व्यंजन के भी दो भेद होंगे, स्वभाव और विभाव। इसी प्रकार गुणों की जो व्यंजन पर्याय होंगी उनके भी दो भेद होंगे, स्वभाव और विभाव। और कह रहे हैं कि संसारी जीव और पुद्गल स्कंद में ही विभाव पर्याय होगी। मुक्त जीव कौन सी होगी, अर्थ पर्याय, वो शुद्ध। हम विभाव पर्याय की बात कर रहे हैं। स्वभाव पर्याय तो सिद्धों में पाई जाएगी, संसारी जीवों में विभाव पाई जाएगी। ऐसे ही पुद्गल स्कंद, स्कंद शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जो परमाणु है उसमें स्वभाव पर्याय पाई जाती है और स्कंदों में विभाव पर्याय पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ यही है कि व्यंजन पर्याय दो प्रकार की होती है, स्वभाव और विभाव के भेद से। माने व्यंजन पर्याय जो मोटी है, स्थूल है, वो भी स्वभाव रूप में भी पाई जा सकती है। अब वो सबका उदाहरण भी देंगे, जैसे सिद्ध भगवान। अब हमारे ज्ञान का विषय है ही, सामान्य हम जान सकते हैं उनको, सिद्ध परमेष्टि की जो पर्याय है, लेकिन वो कैसी है, स्वभाव पर्याय, बिल्कुल शुद्ध पर्याय, और व्यंजन भी है, चिरकाल तक रहने वाली भी है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतना जाना हमने कि दो दो प्रकार की इनकी भेद है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां से, जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ध्यान से देखेंगे, जीव एक द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से पहला द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य में पहले उदाहरण दे रहे हैं आपको विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का। विभाव का मतलब हो गया जो अशुद्ध है, और द्रव्य की पर्याय है, और व्यंजन माने मोटी है ना, हमको जानने में आएगी ऐसी पर्याय। तो उदाहरण दे रहे हैं उसका, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्च चतुर्विधाः नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षा योनयः। पुनः उच्चारण करता हूं, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्च चतुर्विधाः नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षाः योनयः। संधि विच्छेद, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः चतुर्विधाः नर नारक आदि पर्यायाः अथवा योनयः। समझें, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायें 4 प्रकार की होती हैं। चतुर्विधा माने 4 प्रकार की है। कैसे, नर नारक आदि, आदि से हम समझ लेंगे, नर माने मनुष्य, नारक माने नारकी, फिर बाकी में लगा लेंगे देव और तिर्यंच। इस प्रकार से 4 प्रकार की ये पाई जाती हैं। अथवा इनके और भेद हो जाएंगे तो चतुरशीति लक्षा माने 84 लाख जो योनियां है जिनमें जीव उत्पन्न होता है, वे सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाए। ठीक है, अब फिर से समझ लेंगे इसको एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय किसकी बताई जा रही है आपको, जीव द्रव्य की। ठीक है ना, अभी पुद्गल की नहीं बता रहे हैं। यद्यपि सूत्र में जीव शब्द नहीं आया है, लेकिन वह उपलक्षण से हम ग्रहण कर लेंगे क्योंकि ये सब पर्याय तो जीव की ही होती है, इसलिए। तो जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ना, जो अशुद्ध पर्याय हैं, और व्यंजन है माने स्थूल पर्याय है, इसलिए ऐसा इसका नाम हुआ विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। चलें विशेषार्थ, जीव और पुद्गलों में ही विभाव पर्याय होती हैं, ये तो पक्की बात है। बाकी जो द्रव्य हैं वो तो शुद्ध अवस्था में रहते हैं, उनमें तो विभाव होता ही नहीं है, वो कभी भी अपने स्वरूप से डिगते नहीं है, इसलिए उनमें वैभाविक परिणति नहीं पाई जाती। विभाव का मतलब होता है अपने स्वरूप को छोड़ करके और विकारी परिणामों के साथ में जीवन यापन करना, माने वैसा परिणत होना, तो वो विभाव पर्याय कहलाता है। ये किस में पाई जाएंगी, जीव और पुद्गलों में, इन दोनों में ही विभाव पर्याय। द्रव्य की व्यंजन पर्याय, द्रव्य व्यंजन पर्याय, कोई भी द्रव्य हो
उसमें जो व्यंजन पर्याय पाई जाती है, मोटी पर्याय जो पाई जाती है, वो द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है। और विभाव रूप परिणत द्रव्य की व्यंजन पर्याय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ऐसी पर्याय जो द्रव्य की भी हो, व्यंजन भी हो और साथ में विभाव रूप में परिणमन कर रही है, वो सब कहलाएंगी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। फिर विभाव किसे कहते हैं तो कह दिया, स्वभाव से अन्यथा रूप होना ही विभाव है। जैसे वर्तमान में हमारा जीवन, हम लोग अभी अपने स्वभाव भैया जी आपकी आवाज आवाज चली गई। नहीं आ रही भैया जी आवाज। जय जिनेन्द्र, अभी आवाज आ रही है आपको? प्लीज बताइए। हाँ भैया आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आवाज आ रही है, बढ़िया साफ आवाज आ रही है। ठीक है। अस्तु, तो ये पुनः बताता हूं मैं यहाँ से कि स्वभाव से अन्यथा रूप होना ही विभाव है। ये हम सभी जानते हैं, वर्तमान में हम लोग विभाव पर्याय में जी रहे हैं इसलिए। अच्छा, द्रव्य के लक्षण या चिन्ह को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिससे हमें द्रव्य की पहचान हो, वो उसका व्यंजन कहलाता है। और परिणमन को पर्याय कहते हैं, मतलब जो प्रतिक्षण परिणमन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो पर्याय कहलाती है। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्येक चीज की परिभाषा दी गई है, इसलिए नोट करने लायक है। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये चारों जीव द्रव्य की पर्याय हैं, क्योंकि ये जीव के किसी गुण की पर्याय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों किसकी पर्याय है? द्रव्य की। क्योंकि नारकी होना किसी गुण की पर्याय नहीं है, तिर्यंच होना या मनुष्य होना ये हमारा कोई गुण नहीं है, ये तो हमारे द्रव्य की पर्याय है। ये पर्यायें गति व आयु कर्मोदय से जनित हैं और जीव स्वभाव का पराभव करके, माने जीव के स्वभाव को हरा करके, उसको तिरोहित करके उत्पन्न होती हैं, इसलिए विभाव पर्याय है ना। श्री कुंद आचार्य महाराज ने भी लिखा है प्रवचन सार जी में, कम्मणाम समखम स्वभाव मद अपणो सहावेण अभिभूय नरम तिरियम नेरय्यम वासुरम पुनदी। अर्थात कम्मम नाम समखम, नाम समखम नाम संज्ञा वाला एक कर्म होता है। एक ऐसा कर्म है जिसका नाम ही नाम कर्म है, 93 भेद होते हैं जिसके। ऐसा नाम कर्म स्वभावम अध अपणो सहावेण, अपणो स्वभावम यानी आत्मा के स्वभाव को क्या करता है? स्वभावेण अर्थात कर्म के स्वभाव से अभिभूय हरा करके, उसको तिरस्कृत करके, नरम तिरियम नेरय्यम व सुरम पुनदी, नर उसको मनुष्य अथवा तिर्यंच अथवा नारकी अथवा देवता कर देता है, माने बना देता है। तो नाम कर्म, नाम संज्ञा वाला कर्म अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य, तिर्यंच, नारक अथवा देव पर्यायों को करता है।
ऐसी उसकी विशेषता है कि वह अपने कर्म का ऐसा प्रभाव है कि जीव को हरा करके और स्वयं की शक्ति के माध्यम से जीवों को इन चारों गतियों में उत्पन्न कराता है, ऐसी ऐसी गतियां प्रदान करता है। तो ये उसकी कौन सी पर्याय हो गई? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। क्योंकि विभाव है, स्वभाव नहीं है, द्रव्य की पर्याय है इसलिए द्रव्य पर्याय है, पुनः व्यंजन है, हमारे जानने में आ रही है इसलिए व्यंजन पर्याय है, और ये सब जीव की पर्याय। तो इतना स्पष्ट होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। पंचास्तिकाय जी की गाथा में भी 16 की टीका में वहां लिखा उन्होंने, जीवस्य भवांतर्गतस्य शरीर नो कर्म पुद्गलेन सह मनुष्य देवादि पर्यायोत्पत्ति ही चेतन जीवस्य अचेतन पुद्गल द्रव्येण सह मेलापकात् असमान जातीय द्रव्य पर्यायो भण्यते। एते समान जातीयाः असमान जातीयाश्च अनेक द्रव्यात्मिक एक रूपाः द्रव्य पर्यायाः जीव पुद्गलयोः एव भवन्ति, अशुद्धा एव भवन्ति। कस्मात् इति चेत् अनेक द्रव्याणां परस्पर संश्लेष रूपेण संबंधात्। कह रहे हैं भवांतर्गतस्य जीवस्य, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने पर जब जीव एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाता है मृत्यु के उपरांत, तो वहां पर क्या होता है? शरीर नो कर्म पुद्गलेन सह, शरीर नाम का जो नो कर्म है उसके पुद्गलों के साथ मनुष्य देव इत्यादि पर्यायों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है वो? चेतन जीव और अचेतन पुद्गल, माने जीवात्मा वहां रहती है, साथ में उसके कर्म पुद्गल आकर के और मिलना शुरू करते हैं, और अचेतन पुद्गल के द्रव्य उस शरीर के योग्य जो परमाणु हैं वो आकर के उसमें मिलना शुरू करेंगे। तो उनके साथ में मिलापक माने मिलने से असमान जातीय द्रव्य पर्यायो भण्यते। इन दोनों के आपस में मिलने से दो चीजें मिली, एक चेतन और एक अचेतन, इसलिए इसको बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। क्योंकि इसमें दो विभिन्न जातियां, एक तो चेतना थी और एक कर्म की पुद्गल थे, दोनों मिले तो असमान जातियों के द्रव्य मिल गए, इसलिए इसको कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये चारों गतियों में ऐसे मानेंगे बिल्कुल। एते समान जातीयाः असमान जातीयाश्च अनेक द्रव्यात्मिक एक रूपाः द्रव्य पर्यायाः जीव पुद्गलयोः एव भवन्ति। कह रहे हैं कि ये समान जातीय और असमान जातियां दोनों प्रकार की जो पर्याय हैं, ये अनेक द्रव्यों को एकात्मक रूप करके जो मिलाती हैं, दो द्रव्य मिल रहे हैं आपस में, जीव और पुद्गल, वो मिलाकर के जो द्रव्य पर्याय बनती है ये केवल जीव और पुद्गलों में ही होती है, अन्य में नहीं होती। और अशुद्धा एव भवन्ति, ये चारों पर्यायें अशुद्ध ही हैं। कल किसी ने पूछा था कि भैया जी अशुद्ध पर्याय कौन सी है, तो ये हम लोगों की जो पर्याय है ये चारों अशुद्ध ही है। कस्मात् इति चेत्, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि अशुद्ध हैं? तो कह रहे हैं अनेक द्रव्याणाम परस्पर संश्लेष रूपेण संबंधात, क्योंकि इसमें अनेक द्रव्य आपस में चिपक करके रह रहे हैं। एक जीव द्रव्य है और एक अजीव द्रव्य है, दोनों मिलकर के इसमें साथ में रह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य है ना, ये रह रहे हैं, इसलिए ये अशुद्ध पर्याय कहलाती है। शुद्ध तो तब कहलाती जब जीव स्वतंत्र रहता है ना, इसलिए ये शुद्ध नहीं है चारों पर्याय। अर्थ में भी ये लिखा हुआ यहाँ पर, जीव जब दूसरी गति को जाता है तब नवीन शरीर रूप नौ कर्म पुद्गलों के साथ संबंध को प्राप्त करता है, उससे मनुष्य देव त्रियंच नारक पर्यायों की उत्पत्ति होती है। और ये कैसी हैं? चेतन रूप जीव के साथ अचेतन रूप पुद्गल के मिलने से जो मनुष्य आदि पर्याय हुई, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ये समान जातीय तथा असमान जातीय अनेक द्रव्यों की एक रूप पर्याय जो मिलकर के द्रव्य पर्याय बनती है, ये पुद्गल और जीवों में ही होती हैं, और ये अशुद्ध ही होती हैं क्योंकि अनेक द्रव्यों के परस्पर संश्लेष संबंध से उत्पन्न होती हैं। तो विभाव व्यंजन पर्याय का उदाहरण जो यहाँ दिया है जीव द्रव्य में, वो हमको समझ में आया होगा। एक बार संक्षेप में मैं बताता हूं कि पर्यायों का विषय चल रहा है। पर्याय के आचार्य ने दो भेद किए, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है और व्यंजन पर्याय स्थूल है, लेकिन इसमें भी विशेष बात यह है कि अर्थ पर्याय भी द्रव्य की भी होगी और गुण की भी होगी, ऐसे ही व्यंजन पर्याय जो है द्रव्य की और गुण की दोनों की होती है। तो चार हो गए।
फिर उनके भी स्वभाव और विभाव भेद होने से 4 × 2 = 8 भेद हो जाते हैं। उनमें से अभी तक हम लोगों को क्या क्या बता दिया गया है? सबसे पहले हमको बताया है स्वभाव अर्थ पर्याय, और वो किसकी बताइए? द्रव्य की, जो कि कैसी थी? नहीं सॉरी, गुण की। गुण की बताई गई थी। वहां पर द्रव्य का एग्जाम्पल नहीं दिया व्याचरण ने, वो हमको केवल गुण का एग्जाम्पल दिया है, और वो गुण था हमारा अपना अगुर लघु गुण। उसके षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय पाई जाती है। फिर विभावर्थ व्यंजन विभावर्थ पर्याय में बताया उन्होंने ये जो मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं राग द्वेष इत्यादि, मिथ्यात्व कषाय, राग द्वेष और पुण्य पाप, ये जो है उसकी विभाव पर्याय हैं। और अर्थ पर्याय, भैया आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया बहुत देर से। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, मैं वेट करके बोलूंगा। वीडियो बंद करो तो भैया जी, सबके वीडियो बंद करो। हाँ आप लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि ये नेटवर्क अभी आ रही हो तो मुझे एक बार सूचित कर दीजिए ताकि मैं बोलूं। हाँ भैया जी आ रही है, पर सबके वीडियो बंद करवा दीजिए। हाँ अब आ रही है, बिल्कुल बहुत साफ आ रही है। वीडियोस प्लीज सब लोग बंद कर लें एक बार, क्योंकि वीडियो से भी तो इसमें लोड पड़ता है और आवाज कम आती है। ठीक है, चलें। तो यहाँ पर चर्चा कर ली हम लोगों ने। अर्थ पर्याय हो गई, जिसके 2 भेद बता दिए आपको, स्वभाव और विभाव, उनके एग्जाम्पल दे दिए। उसके उपरांत व्यंजन पर्याय के भेद किए, द्रव्यों की अपेक्षा और गुणों की अपेक्षा। उसमें भी स्वभाव और विभाव की बात कर रहे थे, लेकिन पहले हमको विभाव का एग्जाम्पल दिया है, और वो विभाव भी हमको द्रव्य में बताया है। तो विभाव, जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय आपको बता दी गई हैं, जो 4 गतियों रूप में है या कि 84 लाख योनियों के रूप में होती है। ठीक, अब एक अगला सूत्र पढ़ते हैं। कह रहे हैं जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय। पहले द्रव्य की बताई, अब गुण की बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर के। विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः मत्यादयः। पढ़ दीजिए, अर्थ पहले पढ़ा ही नहीं था, मैंने सुनाई नहीं दिया किसी ने भी। भैया आप म्यूट कर दो सबको वहीं से ही। मैं कर रहा हूँ म्यूट, लेकिन अगर आवाज नहीं जाती तो बताएंगे कैसे मुझे लोग? नहीं वो बता देंगे हम तो इशारे से। हाँ सबको म्यूट कर दो। रेणु आंटी जी कुछ कह रहे थे शायद। भैया वीडियो बंद करिए ना, कैसे इशारे करेंगे? ठीक, अभी मैं अगर नहीं सुन पाए हैं पहले वाला था ना 19 का, वो अर्थ जो नहीं पढ़ पाए हैं उस विषय को कल मैं दोबारा बता दूंगा। अभी थोड़ा संक्षेप में इसको लेते हैं, ऐसे अक्रम से जो है गड़बड़ हो जाएगा। जो छूट गया आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा उसको दोबारा। पंचास्तिकाय वाले का अर्थ नहीं आया। हाँ मैं बता दूंगा, अब इसको कल बता देंगे, दोबारा ले लेंगे इसको कल। विभाव गुण व्यंजन पर्याय, इस पर ध्यान देना भी आपको। तो विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः मत्यादयः। पुनः बोलता हूं, विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः मत्यादयः। देखें, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, इन शब्दों पर ध्यान देना है तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। विभाव हम सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही? गुण की। पहले द्रव्य की पर्याय बताई थी आपको 4 गतियां, अब गुण की बताएंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे, और वो भी व्यंजन के रूप में, माने स्थूल रूप में हो ऐसी पर्याय है, वो है मति आदयः, माने मति इत्यादि ज्ञान। ये विभाव गुण पर्याय है। अब कैसे है सो उसको बताएंगे अपन। तो अर्थ बना, मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। समझे क्यों है ये विशेषार्थ में? स्थूल, वचन गोचर, नाशवान और स्थिर पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती है। ये हम सब जानते हैं बिल्कुल। सूक्ष्म और प्रतिक्षण नाश होने वाली पर्याय अर्थ पर्याय होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय, ये 7 ज्ञान, और चक्षु, अचक्षुर और अवधि, ये 3 प्रकार के दर्शन, ये सब जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये विभाव है। मति ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये सारे ज्ञान जितने हुए 7 प्रकार के, केवल ज्ञान को छोड़ करके, ये सब विभाव हैं। और चूंकि ये गुण है ना, ज्ञान तो गुण हो गया एक प्रकार से, इसलिए वो गुण की पर्याय है और व्यंजन पर्याय है, क्योंकि हमारे जानने में आ रही है और दीर्घकाल तक रहती है। इस तरह से इन 7 उपयोगों का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है। हाँ,
एटलीस्ट इनका ये समयवर्ती पर्याय नहीं है। कहने का भाव ये है कि ये एक समय में नष्ट नहीं होती है। मति ज्ञान किसी चीज पर लगाओगे आप तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, उसको पढ़ने में आपको एटलीस्ट अंतर मुहूर्त तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इन सातों उपयोगों का जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है, अतः ये व्यंजन पर्याय हैं। आप इनको सूक्ष्म पर्याय नहीं कह सकते या अर्थ पर्याय नहीं कह सकते। ये सातों उपयोग आवरण कर्म के क्षयोपशम के अधीन है ना, ज्ञानावणी या दर्शनावणी के अधीन है, अतः ये विभाव पर्याय हैं। एक कारण दे दिया इसका, विभाव क्यों है, क्योंकि कर्मों के अधीन है। ज्ञान गुण तथा दर्शन गुण की क्षयोपशमिक पर्याय हैं, अतः गुण पर्याय हैं। तो एक एक लॉजिक दे रहे हैं कि विभाव क्यों है, गुण क्यों है, व्यंजन क्यों है और पर्याय क्यों। इस प्रकार मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। संक्षेप में फिर से बताता हूं, विभाव क्यों है, क्योंकि कर्मजन्य है। गुण क्यों है, क्योंकि ये ज्ञान और दर्शन गुण वाली पर्याय हैं। व्यंजन क्यों है, क्योंकि ये अंतर्मुहूर्त तक तो कम से कम रहती ही रहती हैं, एक समय में नष्ट नहीं हो जाती हैं। इस प्रकार से ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। अब आपके प्रश्न यहाँ पर हो तो पूछिएगा, आज हम इतना ही विषय रखेंगे। नविता जी बोलिए।